हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का या फिर यूपी पुलिस का, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। प्रश्न में पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बैक्यूरेल। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख। किससे है? आंख से। और निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका संबंध आंख से है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर का दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता है? दूर का दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकट का दिखाई देता है, और इस रोग को हम मायोपिया रोग भी बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। प्रश्न में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। कौन थे? गदर पार्टी का संस्थापक जो था वो था लाला हरदयाल थे। प्रश्न नंबर 5 है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कामगार। किसका है? कामगार का है। समाजवाद मूलतः जो आंदोलन किया गया था वो कामगार के ऊपर किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना क्या कारण है। जो ग्रीन हाउस है, मतलब ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसमें ग्रीन हाउस में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, या किसके पीछे हो रहा है, ठीक है, कैसी किरणें पाई जाती हैं, इसका रीजन क्या है। तो जो कारण है ना वो है पराबैंगनी किरणें। कैसी हैं? सॉरी, इसमें पराबैंगनी नहीं, अवरक्त किरणें हैं। कौन सी हैं? अवरक्त किरणें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। पुरानी किताबों का कागज जो भूरे रंग का होता है, किताबों का कागज भूरे रंग का होता है, वो किसके कारण होता है। लगातार उपयोग से, संपादन की कमी से, धूल जम जाने से, या फिर सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। जो पुरानी किताब है आप उनको उठा के देखना तो कहीं कहीं पर वो सफ़ेद सी एकदम हो जाती हैं। तो वो किस कारण से होती हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। किसके? सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से पुरानी किताबों का कागज भूरा रंग हो जाता है या बुरा पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था। अफ्रीका के गांधी, एक नाम दिया गया है अफ्रीका के गांधी। तो ये नाम किसको दिया गया था? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन है मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी, या फिर एम के गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। कौन थे? जो अफ्रीका के गांधी के नाम से जो फेमस हैं वो थे आपके नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। प्रश्न नंबर 9 है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं। आपके जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं कोई भी चीज़ की या तो सर्च करने या फिर ढूंढने के लिए, तो गोताखोर जो समुद्र में नीचे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में और किसका मतलब और कौन सी गैस का मिश्रण लेके जाते हैं। ये दोनों गैस होती हैं उनके पास में, ऑक्सीजन और एक आपको ऑक्सीजन ऑप्शन में पूछी गई है कि कौन सी गैस और होती है। इन दोनों गैसों का क्या लेके जाते हैं, वो मिश्रण उपयोग में लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम। क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का भी वो मिश्रण लेके जाते हैं, फिर दोनों गैसों का क्या करते हैं, वो यूज करते हैं गोताखोर।
प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 में। कब किया गया था? 1900, यहाँ 30 नहीं है, सही कर लीजिए, 1923 है यहाँ पर, ये राइट होता ऑप्शन। तो किस में किया गया था? जो विधानसभा का गठन था तो वो किया गया था 1923 में। कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय का जो अधिनियम, वो किसने पारित किया था? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। तो ये पारित किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। प्रश्न नंबर है 12, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? एक जो चीन की दीवार है, जिसको महान दीवार भी बोला जाता है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसको ग्रेट वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट मीन्स महान, वॉल मीन्स दीवार, तो इसको ग्रेट वॉल के नाम से भी बोलते हैं। तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण या फिर महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेह हुआंग ती। किसने कराया था? इसके ऑप्शन थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। सेह हुआंग ती ने चीन की जो ग्रेट वॉल है उसका निर्माण कराया था। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था या फिर संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? संस्थापक शब्द सही है, लेकिन एक ही बात है, उद्धारक और संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गियासुद्दीन बलबन। कौन था? गियासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपका जो हिमालय पर्वत है, तो इसकी पूछी है पूर्वी चोटी। कौन सी पूछी है? हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी पूछी है कि कौन सी है, सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम्स हर एग्जाम में पूछा गया है। ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामचा बरवा। प्रश्न नंबर 15 है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि महिला सबसे ज्यादा मतलब पढ़ी हुई है और राज्यों के अकॉर्डिंग। तो किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। किसमें? केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 16 है, लगान किसके लिए किया गया भुगतान कारक है? मतलब जो लगान ली जाती है वो किस से ली जाती है? भूमि से ली जाती है, या फिर रेस्टोरेंट कर लिया जाता है उसको लगान कहते हैं, या फिर भवन से लिया जाता है, या फिर फैक्ट्री से जो लिया जाता है उसको लगान कर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि कर को लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि कर को लगान कहते हैं। जिनके यहाँ पर जिनके नाम में जमीन होती है तो उस पर क्या लगता है? एक टैक्स लगता है लगान के नाम से। ठीक है, तो ये लगान किस पे लगती है? तो भूमि पर एक मतलब कर लगता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम क्या है? प्रश्न में पूछा गया है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम क्या है? यहाँ क्या पूछा गया? अस्थायी सदन। कैसे? अस्थायी, टेम्परेरी पूछे हैं। आपका जो राज्यसभा है वो कैसा है? राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा कैसी है? आपकी स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। आपके संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा है वो तो अस्थायी सदन है, और राज्यसभा कैसा? स्थायी। तो राज्यसभा तो जहां जहां राज्यसभा दी होगी वो ऑप्शन क्या होगा? गलत। यहाँ भी राज्यसभा दी है तो ये गलत हो गया। यहाँ लोकसभा और विधान परिषद दी है, तो विधान परिषद भी एक कैसा है? स्थायी सदन है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर राज्यसभा दी है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी। यहाँ लोकसभा है, आपका जो लोकसभा होती है तो लोकसभा होती है आपकी अस्थाई। कैसी होती है? अस्थाई होती है, इसे भंग किया जा सकता है।
लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और कौन कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। तो लोकसभा अस्थायी है, तो लोकसभा कहाँ पर है? आपकी यहाँ दी गई है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा ये राज्य में होती है, और ये लोकसभा कहाँ होती है? केंद्र में होती है। तो विधानसभा और लोकसभा ये दोनों कैसे? अस्थायी सदन है, ये टेम्परेरी है। विधानसभा और लोकसभा को हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, कब भी रद्द कर सकते हैं। लेकिन विधान परिषद और केंद्र की राज्यसभा, इनको हम भंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी है? स्थायी सदन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 18। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मंडल आयोग रिपोर्ट है ना, वो है अन्य पिछड़े वर्गों से। किससे है? अन्य पिछड़े वर्गों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्य पिछड़े वर्गों से मंडल आयोग रिपोर्ट संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कितने दिए गए थे? प्रारंभ में एक मौलिक अधिकार दिए गए थे 7। कितने दिए गए थे? तो मौलिक अधिकारों का जो पहले नंबर था वो था 7। मतलब कितने थे मौलिक अधिकार? पहले 7 थे। प्रश्न नंबर 20 है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका डाल्टन ने। किसने किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। प्रश्न नंबर 21 है। किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? मतलब कोई पिंड है, तो पिंड का जो वेट है मतलब वजन, ठीक है, तो वो किससे मतलब किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? पिंड का जो वजन है वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ये ऑप्शन में सॉरी प्रश्न में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, या फिर ए और बी दोनों। ये दोनों होंगे, या फिर उत्प्लावकता, या फिर उत्प्लावनता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। किसके केंद्र से करता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न नंबर 22 है। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं? ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के ग्राहक होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? आपकी जो मोमबत्ती जलती है वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर अगला है 24। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। प्रश्न नंबर 25 है। वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। किससे मिलकर बनती है? तो नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। जो वायुमंडल में जो गैसों की मतलब गैसें होती हैं वो ज्यादातर किससे बनती हैं? तो नाइट्रोजन से मिलकर बनती हैं। प्रश्न नंबर 26 है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, या फिर रजत, या फिर तांबा, या फिर सोना? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और ये आपके मसूड़ों के लिए बहुत जरूरी होती है विटामिन सी। प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है
निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है नेगेटिव, मतलब एक ऑप्शन इसमें गलत है और 3 इसमें कैसे होंगे, सही है। 3 मतलब तने के रूप में है, जिनको हम तना मतलब बोलते हैं। जैसे आलू है, आलू क्या है, तना है। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, वो तने होंगे और एक नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्याज का वल, अरवी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। ऑप्शन थोड़े से टेढ़े मेढ़े, मैंने इनको चेंज नहीं किया है क्योंकि आए हुए प्रश्न है और ये एसएससी में आए हुए हैं। जैसे कि आपका होने वाला एग्जाम एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का है अभी, तो ये दोनों एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद। शकरकंद मतलब जो है ये तना नहीं है। क्या नहीं है, तना नहीं है। प्याज, अरवी और आलू ये तना है। शकरकंद को याद रखो, ये तना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29 है, परयाड़िका किस में पाया जाता है। परयाड़िका, जिसे हम क्लाइटेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। मतलब परयाड़िका किस में पाया जाता है। तो ये परयाड़िका आप नाम याद रखिए। परयाड़िका जो होता है वो केंचुआ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केंचुआ में। प्रश्न नंबर 30 है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल जो होते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।